हाँ जी। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत 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 ज़्यादा अच्छे हो और जो आपकी पढ़ाई है बहुत ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही है और आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं आप उनकी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो इसके बीच में मैंने सोचा कि जो सीईटी को लेके हम देख रहे हैं कि काफ़ी समय से जो सीईटी है वो नहीं हो रही है, वो कब होगी, होगी भी या नहीं, इसके बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले तो इस अगर जो वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले जो हमारे ये चैनल है आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे और एक लाइक है वो इस वीडियो को आप कर देंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत छोटी चीज़ है लेकिन वीडियो को रीच मिलने के लिए ये सबसे ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊँगा कि ये होता है। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आप अंत तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ये जो आपके सारे प्रश्न होने वाले हैं, कौन कौन से प्रश्न हैं, सीईटी कब होगी, तैयारी करें या छोड़ दें, और कहाँ से शुरू करें और कितना पढ़ें, तो सीईटी की जो संपूर्ण जानकारी है वो आपको इस वीडियो में मिलने वाली है और बहुत आसानी से और बहुत साफ शब्दों में, बहुत कम शब्दों में मैं आपको ये जानकारी देने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना, मैं आपसे बस एक ही चीज़ बोलूँगा। तो चलिए बिना आपका जो कीमती समय है उसको गंवाए आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात हम करते हैं कि सीईटी कब होती, या होगी या नहीं होगी, इसकी क्या पॉसिबिलिटी है वो नज़र आ रही। आपको जैसे पता है कि राजस्थान गवर्नमेंट में 2 सीईटी हो चुकी है, लेकिन जैसे जो पिछली सीईटी हुई थी उसमें 40% की एक क्राइटेरिया निश्चित किया गया था और उससे जो मेन मुद्दा था कि जो छंटनी करनी थी वो कहीं ना कहीं मतलब कारगर साबित नहीं हो पाया। तो हम ऐसे कहेंगे अगर जैसे 20 लाख ने एग्ज़ाम दिया तो उनमें से मैक्सिमम ने काफ़ी ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया। तो इसका जो मुद्दा था कि भाई क्रीम जो मतलब अच्छे जो स्टूडेंट हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, उनको निकालना है, तो उसको निकालने में कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाई। उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बात करते हैं इस पर सीईटी कब होगी। तो सीईटी का जो आलोक राज जी का नया इंटरव्यू आया है या जो उनके सोर्स है, जब उनसे अगर बात करें तो उनके द्वारा इससे बताया जा रहा है कि जो दिसंबर 2026 का दिसंबर है उसमें हम सीईटी करवा देंगे। लेकिन इस चीज़ की कोई श्योरिटी हम नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार जनवरी फरवरी में और पिछले साल का जैसे आपको पता है कि भाई साल के लास्ट में हम करवा देंगे, लेकिन हमें पता है कि जो अभी अप्रैल चल रहा है तो इस बात को हम ऐसे बिल्कुल नहीं बोल सकते कि भाई कन्फर्म ही करवा देंगे। लेकिन ठीक है, अगर वो बोल रहे हैं कि दिसंबर में हम करवा देंगे तो मैं तो आपको ये बोलूँगा कि दिसंबर में होने के चांस है, लेकिन आप 100% श्योर इसको बिल्कुल नहीं मान सकते। तो आपको ऐसे डेट को ना छोड़ के कि हमें एक सीईटी क्लियर करनी है और जब आपने सोच ही लिया है कि हमें तैयारी करना, तो आपको अच्छे से पता है कि भाई तैयारी करने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा। और ऐसा है नहीं कि सीईटी में कुछ अलग चीज़ें पूछी जाती है, जो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आती है वही चीज़ें आपकी सीईटी में आती है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपको मतलब तैयारी तो करते रहनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस ईयर ना हो तो नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में करवा दे, लेकिन मैक्सिमम चांस है कि दिसंबर में हो जाए, उनके अनुसार ऐसा अभी लग रहा है। उसके बाद में आगे बात करें तो तैयारी करें या नहीं, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई जब आपका मकसद है गवर्नमेंट जॉब लेना, चाहे वो कोई सी हो, कोई से ग्रेड पे की हो, तो आपको पता है कि जो मैक्सिमम एग्ज़ाम है वो आपके सीईटी के अंडर कर दिए गए हैं, चाहे वीडियो हो, पटवार हो, राजस्थान पुलिस का भी पिछली बार सीईटी में हुआ था। अभी जो आपकी RSMSP LDC की जो वैकेंसी है 10,000 प्लस पोस्ट की, उसमें सिर्फ सीईटी वालों को एलिजिबल किया है, क्यों तो मतलब जो जिन्होंने नहीं दिया था वो पहले से कंपटीशन से बाहर है। तो भाई अगर आपको आने वाले समय में अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने हैं और आपको एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो आपके लिए मतलब ये ज़रूरी है कि आपको सीईटी तो क्लियर करनी पड़ेगी, तब जाके होते हैं। इससे बाहर भी एग्ज़ाम कहीं होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम अच्छे जो एग्ज़ाम है जो भारी पोस्ट या ज़्यादा पोस्ट वाले एग्ज़ाम है वो मैक्सिमम इसी में होते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी तो करती रहनी चाहिए, मैं तो यही बोलूँगा। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है कहाँ से शुरू करें और कितना पढ़ें, कि जो तैयारी है वो हम कहाँ से शुरू करें, सबसे पहले क्या पढ़ें और कितना पढ़ें। तो मैं आपको बोलूँगा भैया आप राजस्थान के विद्यार्थी हो तो सबसे पहले अगर आप फ्रेशर हो, बिल्कुल अभी 12th पास किया, अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया आप और इस फील्ड में नए नए आए हो, तो आपको सबसे पहले जो राजस्थान जीके है वो आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। राजस्थान जीके में भी आप सबसे पहले राजस्थान भूगोल पढ़ेंगे, उसके बाद राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद आप हिस्ट्री पढ़ेंगे। और अच्छे से अगर राजस्थान भूगोल पढ़े तो आपको मैपिंग अच्छे से आनी चाहिए, हर एक कौन सा जो आपके जिला है वो कहाँ, वो आपके दिमाग में अच्छे से होना चाहिए, तभी जाके। और ये नहीं है, मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूँगा आप किसी का कोर्स लो, कुछ कोचिंग करो, अच्छी शानदार बुक मार्केट में आ रखी है,
आप चाहते हो तो मैं आपको उन बुक्स के नाम भी बता दूंगा। और अच्छे अच्छे मतलब जो टीचर खुद फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड लगी हुई हैं गवर्नमेंट जॉब में, वो उन्होंने मतलब यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस करवा रखी है। तो आपको किसी सर की प्लेलिस्ट चाहिए, मैं देखो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन आपको अगर चाहिए किसी हमें देखनी है तो आप हमें कमेंट करेंगे और बताएंगे कि भाई मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं किसकी पढ़ूँ। तो मैंने जहाँ से पढ़ा है मैं आपको इतना कर सकता हूँ, आपके लिए वो सजेस्ट कर सकता हूँ। आप उनसे आराम से पढ़ो और अच्छे से अपने जो नोट्स है वो बनाओ, ठीक है। और किताबें भी अगर आपको चाहिए कि हमें ये किताबें पढ़नी है तो वो भी मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा, जितना मेरे को पता है उसके अनुसार आप कोई भी किताब लाके और अच्छा सा मतलब मैं आपको प्लेलिस्ट भेज दूँगा, उससे देख के तैयारी आप अपनी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद में हमारे सब्जेक्ट आते हैं हिंदी और इंग्लिश। ये बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैक्सिमम एग्जाम में ये 2 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं। तो आपकी राजस्थान जीके, इंग्लिश और हिंदी, 3 सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। तो अगर आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप राजस्थान जीके से करें। उसके बाद में बेसिक हिंदी और इंग्लिश आपको थोड़ी बहुत आती है, वैसे राजस्थान जीके भी आता है, लेकिन आप इन 3 सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लें। फिर आप जैसे आगे आगे टारगेट बनाएं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, जैसे साइंस हो गया, पॉलिटी हो गया और कंप्यूटर हो गया, हिस्ट्री हो गया, मतलब ऐसे समझ लो कि सारा कुछ जितनी चीज़ें जो होती है ना वो इसमें मैक्सिमम पूछी जाती है, जैसे करंट अफेयर हो गया। तो आप शुरुआत थोड़े से करें और ऐसे कर करके मतलब आप आगे बढ़ते रहें, तो आपको एक दिन जो सफलता है वो ज़रूर मिलेगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, चाहे वो तैयारी से रिलेटेड या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।